हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, इंडिया से पंगा लोगे तो तुम जितना मर्ज अपने देश को संभालने की कोशिश करो, वो देश उसके बाद सही नहीं होता। चाहे वो देखो चीन पंगा लेकर डाउनफॉल में जा रहा है, पाकिस्तान ने पंगा लिया डाउनफॉल में, तुर्की जो भी हो। अब मालदीव का नंबर आ गया। वीडियो का जो टाइटल है वो है नहीं संभल रहे मालदीव के हालात। इंडिया के लोगों ने मालदीव के टूरिज्म की लगा दी नैया। मतलब मालदीव का जो टूरिज्म है उसकी वाट लगा के इंडिया के लोगों ने रख दी है, कमर जो है उसकी तोड़ के रख दी है। तो अब उसके उधर हालात ही नहीं संभल रहे कि भाई हम कहां से टूरिस्ट लाएं। चीन ने पहले 2 महीने भेजे हैं, वो भी नहीं भेज रहा। तो भाई बिना किसी देरी के देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। भारत तक का वीडियो है, इसलिए कहते हैं भारत से पंगा ही न लो। तो कानून करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. भारत से पंगा लेना मालदीव्स को इतना भारी पड़ रहा है कि अब मालदीव्स की हालत पाकिस्तान जैसी होने वाली है। पाकिस्तान जिस तरीके से हाथ में कटोरा लेकर अब भीख मांग रहा है, दुनिया भर से कर्ज और उधार मांग रहा है, वैसे ही स्थिति अब मालदीव्स की शुरू होगी। पाकिस्तान के पास फिर भी व्यापार के कई स्रोत थे, लेकिन मालदीव्स के पास सबसे बड़ा फैक्टर टूरिज्म का था और भारत के लोगों ने उसी टूरिज्म पर जबरदस्त चोट की है। बिना सरकार के ऐलान और आह्वान के ही भारत के लोगों ने मालदीव्स को ऐसा झटका दिया कि मालदीव्स अब परेशान हो रहा है। मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने ऐसे ही अब भारत के विषय पर चुप्पी नहीं साधी है। मालदीव्स के टूरिज्म सेक्टर से आए आंकड़े इस समय मालदीव के राष्ट्रपति के होश उड़ा रही है। यही कारण है कि अब उन आंकड़ों को देखते हुए मालदीव्स के राष्ट्रपति चुप हैं और अब भी स्थिति उनके हाथ से बाहर जाती दिखाई पड़ रही है। मालदीव्स और भारत के बीच संबंधों में खटास की आई। भारत से दुश्मनी मोल लेना मालदीव्स के लिए भारी पड़ गया। मालदीव्स की यात्रा करने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में लगातार भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। भारतीय पर्यटकों के माध्यम से मालदीव को आर्थिक चोट पहुंची है। इस साल जनवरी से मार्च के बीच कुल 34,847 भारतीय पर्यटकों ने मालदीव की यात्रा की, जबकि पिछले साल इस दौरान ये डेटा 56,000 से ज्यादा था। सिर्फ 3 महीने में ही मालदीव पहुंचने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में 38% की गिरावट दर्ज हुई है। जनवरी महीने में 12,792 भारतीयों ने मालदीव की यात्रा की। साल 2021 में मालदीव में भारतीय पर्यटकों की संख्या बढ़कर 2,91,000 थी। इस साल फरवरी महीने में कुल 11,522 भारतीय टूरिस्ट मालदीव पहुंचे। पिछले साल इसी महीने में कुल 19,497 भारतीय मालदीव पहुंचे थे। मार्च की बात करें तो इस साल सिर्फ 8,322 भारतीय मालदीव गए, जबकि पिछले साल मार्च के महीने में आंकड़ा 18,099 का था। पिछले और इस साल के आंकड़ों में जबरदस्त अंतर है। इन आंकड़ों से साफ है कि भारत से रिश्ते बिगाड़ के मालदीव्स ने बड़ा नुकसान कर लिया है। यहाँ सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यह है कि भारत सरकार की तरफ से ना तो लोगों से ऐसा कोई आह्वान किया गया, ना ही कोई आदेश, किसी तरह की कोई गाइडलाइन या नोटिफिकेशन भी सरकार की तरफ से जारी नहीं हुई। भारत के लोगों ने खुद ये तय किया कि वो उस देश का दौरा नहीं करेंगे जिस देश की नजरों में भारत और भारत की सरकार का सम्मान नहीं है। लिहाजा भारत के लोगों ने मालदीव जाना कम कर दिया। आंकड़ों से साफ है कि लोगों की मालदीव से दिलचस्पी खत्म हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। भाई सीधी सी बात है, मजे की बात आपको बताऊं, ना भारत की गवर्नमेंट ने इस पे कुछ बोला, ना विदेश मंत्रालय ने कुछ बात ही नहीं की। मतलब जो वो कई जवाब देते थे तो उसका जवाब दे देते थे जयशंकर साहब। कोई बड़ी बात उन्होंने नहीं की। मतलब कि भारतीय लोगों को ये नहीं बोला कि आप उसका बाइकआउट करो। खुद इंडिया के लोगों ने खुद ही किया है। तो सोचो गवर्नमेंट या कोई बड़ा लीडर बोलता तो क्या हाल होता मालदीव का। भाई यार इधर कहना पड़ेगा,
एक टाइम पे पाकिस्तान के और इंडिया के, देखो वो शुरू से ही नहीं है हालात ठीक, लेकिन सुधारे जा सकते थे, लेकिन हमने कितना नुकसान उठाया इंडिया के साथ, स्पेशली इमरान खान के टाइम। ठीक है, चाहे इमरान खान हो चाहे कोई नहीं भाई, यार बहुत ज्यादा खराब। मैं मानता हूं हमारी ट्रेड आज तक, मैं कभी भी भाई, मुझे ट्रेड का इतना बड़ा दर्द है मैं आपको बता नहीं सकता। इंडिया से ट्रेड खत्म होने का जितना मुझे दर्द है आप समझ नहीं सकते भाई। मैं वाकई मैं उसको, ट्रेड हमारी कभी भी नहीं खत्म होनी चाहिए, हमारी इधर महंगाई होती है। अच्छा, यही हाल जब श्रीलंका ने चाइना की तरफ गया, इंडिया ने उनके साथ हाथ खींचा, उसका क्या हाल हुआ? उसका चीन ने गलवान वैली में पंगा किया। अच्छा, जिस कंट्री में ये तबाह हो रहे हैं ना, उसमें चीन का अमल दखल लाजमी। चीन का अमल दखल, चीन खुद भारत से पटखार खा के गया। आप खुद गलवान वैली से पहले चीन की इकॉनमी सुनने में आती थी 8%, 9%, 10% से जा रही है। गलवान वैली हुआ बेड़ा गर्क, पहले आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना शुरू हुआ, फिर एकदम अभी हालात देखो 4 पे आई हुई है उसकी इकॉनमी, और अगले साल इससे भी शायद काम होगा भाई। तो ये फर्क होता है। ये बात सच है। फिर मालदीव का मुइज़ू कहता है अब मैंने तीर लेना, सब ले रहे हैं तो मैं क्यों हाँ। मैं भारत को रोकने की कोशिश करूंगा, जिसको पाकिस्तान चाइना कोई नहीं रोक सका, उसको मैं रोकूंगा भारत को। बिल्कुल। मालदीव इन हुआ महीने के अंदर, अब अभी आप आज से भाई 1-2 मतलब अभी कम से कम 2-1 महीने हो गए हैं, मालदीव के मुइज़ू ने एक चूं भी नहीं की मुंह से। तो लाजमी बात है, कैसे करेगा? उसका बेड़ा गर्क हुआ, इंडिया के बगैर चल ही नहीं सकता। अब वो कैसे अपना मुंह जो है अपना। अच्छा, तुमने एक बात नोट की है, कुछ टाइम नेपाल ने प्रॉब्लम स्टार्ट किया था उसको, लेकिन जब उसको थोड़ा सा डोज मिला ना, वो अभी उसको पता चल गया, उसमें बाकी कहते हैं समझदार के लिए इशारा काफी होता है। वो देख चुका है उसने कि चाइना के साथ जो जो देश रहे हैं उनका क्या हाल हुआ है। वो उसने कहा कि मैं इंडिया के साथ ही ठीक हूँ, ये मसला था। और अगर वो न सुधरता उसका बेड़ा गर्क, वो ऑलरेडी झटका खा चुका है। वो एयरपोर्ट बना अभी तक वो चल ही नहीं पाया, इस बात से अंदाजा लगा लो भाई। इसीलिए कहते हैं चीन की गोद में ना बैठो, भारत आपको साउथ एशिया को, सदियों से भारत इन देशों की मदद कर रहा है। अभी नहीं, ये अब एंशिएंट टाइम से लेकर मैं कहता हूँ हर मामले में इनकी मदद की, और आज़ादी के बाद भी, इंडिपेंडेंस के बाद भी भारत ने इतनी मदद किया। हर साल कौन पैसा भेजता है? 600 करोड़, 700 करोड़। अगर मेरी नजर में देखा जाए, सबसे अच्छे तरीके से अगर इस एरिया में जो जा रहा है ना भारत के साथ, एक इंडिया है। हाँ, एक इंडिया नहीं, वो तो है ही है ना। मैं कह रहा हूँ जो जिसके रिलेशन, अब मैं बात करने लगा हूँ जिसके रिलेशन अच्छे, वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश, हाँ, भारत न किसी की सुनता है। चाइना के साथ भी रिलेशन है, हर कंट्री के साथ भी इतना नहीं रखते। हाँ, नहीं रखते। नहीं, मैं वैसे गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट है ना, उसने रिलेशन बना के तब भी देखो इंडिया के बाद एशिया में चाइना और बांग्लादेश जो तरक्की कर रहा है। यार चाइना नहीं, भारत और बांग्लादेश। मैं 3 देशों की बात कर रहा हूँ, ये हमारे जो एरिया में बिल्कुल सारा। आप क्या कहते हैं? अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार भाई।